नमस्ते विद्यार्थियों। अपन पढ़ रहे थे कोशिका कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, सेल या साइटो। और अपन ने पढ़ा था कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के सिद्धांत भी पढ़े, कोशिका की खोज किसने की। फिर अपन ने संख्या के आधार पर कोशिका को बांटा, फिर अपन ने संगठन के आधार पर कोशिका को बांटा। फिर अपन ने पढ़ा था पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब अपन पढ़ रहे थे कि उनमें कोशिकांग अंग पाए जाते हैं, तो ये कोशिकांग अंगों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी अपन इनको 3 प्रकार के भागों से बांट सकते हैं। 3 भागों में अपन ने डिवाइड किया है। जैसे जिन पर है ना एक परत की झिल्ली, एक परत चढ़ी होती है तो उन्हें एकल झिल्ली युक्त कहते हैं कोशिकांग। जिनमें डबल परत होती है उसे दोहरी झिल्ली युक्त परत कोशिकांग कहते हैं। और कुछ इनमें जिनमें एकल या दोहरी झिल्ली नहीं होती है तो उन्हें झिल्ली रहित कोशिकांग कहते हैं। और इनमें से भी कोई देखो, आपको परीक्षा में प्रश्न बनता है, सेकेंड ग्रेड में बना था, मैंने दिया था। अब इसमें पूछते हैं कि भाई सीधा पूछ लेंगे लवक कौन सी युक्त झिल्ली है, दोहरी या एकल है या झिल्ली रहित है, तो अपने को याद रखना है दोहरी। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है। फिर एकल में आते हैं रिक्तिका है, गाल्जी काय है, लाइसोसोम है, अंतःद्रव्यीय जालिका है या राइबोसोम है, तारा काय है, ये केंद्रिका। ये एक झिल्ली रहित होते हैं। अब झिल्ली रहित पूछे कोशिकांग में तो आपको याद रखना है राइबोसोम, ताराकाय या केंद्रिका। ये तीनों होते हैं जिनमें झिल्ली की या इन पे परत या आवरण नहीं होता है। यहाँ तक तो अपने ये कोशिकांग अंग। अब अपने इनको विस्तारित रूप से जानेंगे। जैसे रिक्तिका, अब देखो इसे रसधानी भी कहा जाता है या वैक्यूल भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसकी खोज लुवेनहॉक ने की थी। अब देखो इन कोशिकाओं में ये क्या होती है, देखो रिक्तिकाएं होती क्या है, देखो पादप कोशिका और कोशिका द्रव, इनके बीच में ये अनेक खाली स्थान पाए जाते हैं। इनमें द्रव भरा रहता है, इनमें क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। पर ये बड़े बड़े रूप में खाली स्थान पाई जाती है, इन्हें क्या कहते हैं, रिक्तिका कहा जाता है। पादप कोशिका या कोशिका द्रव के बीच में अनेक खाली स्थान या इनमें द्रव पाया जाता है, इन्हें रिक्तिकांग कहा जाता है। अब देखो इनमें क्या हो सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भी हो सकते हैं या अनुपयोगी पदार्थ भी हो सकते हैं। जैसे टैलिन है, एल्काइड है, ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में भी ये इनका संग्रहण करती है। अब देखो कोशिकाओं में अपशिष्ट या अनुपयोग पदार्थ की रिक्तिकाएं संग्रहण करती है। और फिर पूछो देखो इनमें ठोस पदार्थ या तरल पदार्थ भी रिक्तिकाओं में संग्रहित होते हैं। तरल पदार्थ के रूप में कोशिका रस है वगैरह है, ये संगठित होते रहते हैं। अब मुझे बताओ, इन पादप कोशिकाओं में बड़े आकार की होती है, ये बड़े आकार की होती है। क्यों बड़े आकार की होती है, लमसम इन पादप कोशिकाओं का हिस्सा 50 से 90% ये क्षेत्र को घेर लेती है। देखो इनमें से सबसे बड़ी, देखो इनका क्षेत्र ये है अधिक जो घेरा हुआ। अब ये कह दे कि ये पादप कोशिकाओं में बहुत बड़े स्थान को घेर देती है, लमसम 50% से 90% क्षेत्र को घेर देती है। रिक्तिकाओं के चारों ओर अपने, देखो इसमें अपन ये समझ सकते हैं, रिक्तिकाओं के अब देखो इसके बीच में क्या है, कोई भी तरल पदार्थ है। क्या है, तरल पदार्थ। अब इसके अंदर ये एकल झिल्ली युक्त परत है। इस पर देखो रिक्तिकाओं के चारों ओर एकल झिल्ली युक्त आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, टीनोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टीनोप्लास्ट कहा जाता है। और अपन पढ़ रहे हैं रिक्तिका कौन सी होती है, देखो एकल झिल्ली युक्त है। इसकी ओर आवरण में, या इसको रिक्तिका कला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिक्तिका कला भी कहा जा सकता है। रिक्तिका कला भी कहा जा सकता है। फिर पढ़ते देखो इनको जीवों में, ये जीवों में 3 प्रकार के होते हैं। रिक्तिकाएं जीवों में 3 प्रकार की पाई जाती है। देखो गैस रसदानी है, खाद्य रसदानी है या संकुचनशील रसदानी है। अब देखो गैस, इनमें गैसों का संग्रहण होता है। जैसे इनके उदाहरण देख लो, जीवाणु है या नील हरित शैवाल है। और खाद्य में ये रसदानियां भोजन का संग्रहण करती है, जैसे अमीबा। और अमीबा को मैंने बताया था हमेशा कि इसकी आकृति अनियमित रहती है और ये गति पदार्थ के द्वारा करती है। और संकुचनशील रसदानियां, ये संकुचनशील रसदानियां उत्सर्जन की प्रक्रिया में सहायक होती है, जैसे प्रोटोजवा। और फिर इनमें मैंने बताया कि अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, खनिज और लवण पाए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, एमिनो अम्ल पाए जाते हैं या कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं, और वर्णक भी पाए जाते हैं। वर्णक में भी पूछे तो एंथोसाइनिज पाया जाता है। एंथोसाइनिज जो पुष्प या फलों को नीला या लाल रंग प्रदान करता है।
अब आज अपन ने पढ़ी रस रिक्तिकाएँ पढ़ी थी, कल अपन गाल्जिकाएँ पढ़ेंगे, फिर लाइसोसोम पढ़ेंगे, ऐसे करके सारे कोशिकांग अंग पढ़ेंगे। यदि आपको अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।